हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हमारा लेक्चर है 5, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने मीटर स्केल देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल क्या होता है, आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के लिए पहले हम मीटर स्केल बताते हैं। मीटर स्केल बनाएंगे, ये रहा हमारा, ये है मीटर स्केल, ठीक है। और इसके नीचे बनाएंगे हम वर्नियर स्केल, ये रहा वर्नियर स्केल। अभी इसका रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। तो मीटर स्केल में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये लार्ज साइज में जूम करके बनाए हैं 1 सेंटीमीटर को, ठीक, 0 से 1। और ये mm में है, ठीक है। ये 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और वर्नियर स्केल कहाँ से स्टार्ट होगा? मीटर स्केल के अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट होगा। इसमें भी 10 डिवीजन होगा, जो कि मीटर स्केल के 9th डिवीजन के इक्वल होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस सेक्शन का जब डिवाइड करेंगे तो मीटर स्केल से 0.1 mm का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक, 0.1 mm का, ओके। तो मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 0.1 mm है, ठीक है। और ये हो गया यहाँ से यहाँ 0, 1, ठीक, 0.1 mm। फिर इससे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होगा गैप पे, फिर थोड़ा सा इधर आएगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर आएगा, फिर थोड़ा सा इधर, 8, 9 और ये हमारा हो गया ये 0.10, ठीक है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये हो गया 1 and 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मीटर स्केल है उसमें 9 mm का जो लेंथ है वो वर्नियर स्केल में 10 इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। मीटर स्केल में 9 इक्वल डिवीजन और वर्नियर स्केल में 10 इक्वल डिवीजन इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 और 10 क्या कर गया है, कोइंसाइड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, इस यहाँ से यहाँ तक हो गया वर्नियर 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, 0 से 1 इसको बोले, ठीक। ये किसके इक्वल होता है? 0.9 mm, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। वो है VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके, ठीक है। ये है वर्नियर स्केल एंड ये है मीटर स्केल, ठीक है। अब देखते हैं 1 VSD 0.9 mm का हो गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm के इक्वल है। तो टोटल कितना है? 10 इक्वल डिवीजन है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना इक्वल हो जाएगा? 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन मतलब मीटर स्केल का जो डिवीजन है, ठीक। तो इसको 9 मेन स्केल डिवीजन 9 mm के इक्वल है, ठीक है। तो 1 MSD किसके इक्वल हो जाएगा? 1 mm के बराबर। तो अगला टॉपिक है हमारा मिनिमम रीडिंग। तो मिनिमम रीडिंग को ही हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो 1 MSD क्या देखे थे? 1 mm के इक्वल था और 1 VSD किसके इक्वल था? 0.9 mm के इक्वल था, ठीक। तो जब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है?
0.1 mm, यानी लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या कितना हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.1 mm होता है। रीडिंग वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो रीडिंग के लिए मीटर स्केल बनाते पहले, सबसे पहले एक रीडिंग के लिए सबसे पहले मीटर स्केल बनाए हम, ठीक है। इसमें डिवीजन करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो मेन स्केल रीडिंग हो गया, ये जो 1 है सेंटीमीटर में 1 मेन स्केल रीडिंग है मीटर स्केल का, ठीक। अब इसके बीच में भी क्या होता है, इक्वल डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह करके हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें वर्नियर स्केल से हम किस तरह करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, नापना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसका कि हमको लेंथ मेज़र करना है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट रखा हमने मीटर स्केल के पास, ठीक, 0 से रखा है, ठीक। अब इसको काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो वर्नियर स्केल को हम यूज़ ही करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रखेंगे वर्नियर स्केल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दिए मैंने वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल यहाँ लगा दिया मैंने ऑब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0, ठीक है। और ये 1 कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है। और 0 स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि अब मेन स्केल रीडिंग 1, तो यहाँ इतना गैप आ गया यहाँ पे। अब इसका लेंथ हम रॉड का कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रॉड है, क्या है, रॉड है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का 2 पॉइंट, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग का 4 और वर्नियर स्केल का 3, ठीक। यहाँ पे आके ये मैच कर रहा है, और ये देखना है कि मैच कर रहा है, तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया, ठीक है। ये वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया, ठीक। 3 और 4 जहाँ पे कोइंसाइड कर गया मीटर स्केल से, वहीं पे वर्नियर स्केल का रीडिंग हम ले लेंगे VSR, ठीक। अब आगे इसके लिए एक फॉर्मूला आता है ऑब्जेक्ट का लेंथ के लिए, क्या आता है, लेंथ ऑफ रॉड, ये याद कर लेना है एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रॉड के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है मेन स्केल रीडिंग, जो यहाँ है ये रहेगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक। उसको प्लस करना है लीस्ट काउंट से, ठीक है। लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल का 0.1 याद रखना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वर्नियर स्केल रीडिंग से, जो ये वैल्यू आया, जो वैल्यू कोइंसाइड किया वर्नियर स्केल का मीटर स्केल के साथ, यानी यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया 3। तो इसी वैल्यू से हम इसको सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, ये स्टार पॉइंट है, इसको याद करना है, ठीक। तो इसका लेंथ निकाल लेते हैं पहले हम, तो लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, रॉड का लेंथ हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या है 1 है, प्लस लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का 0.1, और VSR क्या है 3 है। इसको जब सॉल्व किए तो 1.3 mm ऑब्जेक्ट का लेंथ आ गया, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का हम यूज़ ही करते हैं एकदम ही छोटे, जब इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या आ गया 1.3 mm। तो यहाँ से हम एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो हम यूज करते हैं काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट के, जो कि mm में है, उन ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हमने लिखा दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, इस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो एरर। जीरो एरर किसको कहते हैं, तो जीरो एरर के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, व्हेन zero of main scale is not coincide
with zero of वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर बोले या वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जब जीरो मेन स्केल का वर्नियर कैलिपर के स्केल से मैच नहीं करता है तो उसको बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है। तो वहाँ पे जीरो एरर होता है। तो अब जीरो एरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि जीरो एरर ऑलवेज सबट्रैक्टेड इन रीडिंग। जब भी रीडिंग करेंगे तो रीडिंग में क्या होगा, जीरो एरर को हमेशा जो भी जीरो एरर आएगा उसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो जीरो एरर कब आता है, जब मेन स्केल का जीरो, जैसे कि मान लें ये मेन स्केल है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, कोइंसाइड मतलब मिल नहीं रहा वर्नियर स्केल से, यहाँ होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए लेफ्ट साइड बढ़ गया वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है। ये वर्नियर स्केल का है एंड ये मीटर स्केल है, ठीक। जब ये दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसके कारण जब कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो जीरो एरर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और जीरो एरर को हमेशा सबट्रैक्ट किया जाता है रीडिंग में, ठीक है। जो भी रीडिंग आएगा उसमें हम जीरो एरर जो आया है हमारा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ आ जाएगा, ठीक। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं जीरो एरर का। अब दो तरह का जीरो एरर हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलिए वो भी देख लेते हैं। स्केल बनाए हम सबसे पहले, ये मान लें हमारे पास मेन स्केल है, ठीक है, और ये है वर्नियर स्केल, ठीक। इसका जीरो है 1 2 3, 1 2 3, ये ज़ीरो रहा 1 2 3, ठीक है। तो ये है वर्नियर स्केल, ये है मीटर स्केल, ठीक है। जब यहाँ पे ज़ीरो मीटर स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो एरर का मतलब ये है कि दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि जो वर्नियर स्केल है वो मीटर स्केल के लेफ्ट साइड पे एग्जिट कर रहा है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एरर प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हमको निगेटिव एरर प्रोड्यूस होगा, ये ध्यान में रखना है। निगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है, नेगेटिव ज़ीरो एरर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है, जब भी लेफ्ट साइड जाएगा वर्नियर स्केल। और क्या देखना है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is left of zero of main scale, ठीक है, तब जाके हमारा नेगेटिव जीरो एरर प्रोड्यूस होता है, ठीक। जो समझाया था उसी को डेफिनेशन में लिख दिया है, ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। अब देखेंगे सेकंड जीरो एरर क्या पॉसिबल क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव तो देख लिया, अब पॉजिटिव देखेंगे। मान लीजिए ये है हमारा मेन मीटर स्केल, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक। अब हम देख लेते हैं, ये हो गया वर्नियर स्केल, ठीक, 0 1 2 3 1 2 3, ठीक। अब यहाँ देखिए ये मीटर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक। यहाँ पे क्या था, वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड चल गया था मीटर स्केल के, अब यहाँ क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल मीटर स्केल के राइट साइड चल गया। तो यहाँ पे जो एरर प्रोड्यूस होगा, कौन सा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं हम, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, VS मतलब वर्नियर स्केल, इज राइट साइड is on right side of जीरो ऑफ मेन स्केल, तब हमारा पॉजिटिव एरर जीरो एरर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास स्क्रू गेज, ठीक है। यहाँ पे इसका फोटो आपको दिख रहा है, ठीक। तो इस पिक्चर में देख के हमको समझना है स्क्रू गेज क्या है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पिच का है और इसके लिए है पिच लेंथ, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो स्क्रू गेज के लिए
पहले हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा इसका, कि डिस्टेंस ऑन मेन स्केल, ठीक है, इन वन रोटेशन बाय सर्कुलर स्केल, ठीक है। स्क्रू गेज कैसा होता है, एक सर्कुलर रिंग टाइप का होता है। जब उसको हम रोटेट करते हैं, जब वो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो उसमें जितना वन रोटेशन में डिस्टेंस कवर किया वो पिच के इक्वल होता है। किसके, पिच। और पिच, वन पिच होता है 1 mm के इक्वल, ठीक। तो यहाँ पे कितना डिवीजन होता है स्क्रू गेज में, एक सर्कल में 100 डिविजन्स होता है, ठीक है, 100 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। उसमें सर्कुलर स्केल का यूज किया गया है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। आप फिगर में देखिए, समझ में आ जाएगा। पासिंग द रेफरेंस लाइन, जो हमने रेफरेंस लाइन लिया है वहाँ से पास करता है, वो क्या आ जाएगा, 100 डिवीजन 1 mm के इक्वल होता है, ठीक। लेंथ ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल, ये तो हमने देख लिया। डिस्टेंस ऑन मेन स्केल बोलिए या लेंथ ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल, वो पिच के इक्वल होता है। ये पिच याद रखना है, पिच 1 mm, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सर्कुलर, हम कह सकते हैं वन सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm अपॉन 100। इसको हम लिस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट, फाइनली लिख सकते हैं 0.01 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट, किसका, स्क्रू गेज का, ठीक। अब क्या है, मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या आ गया, मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमको फॉर्मूला लिखना हो लिस्ट काउंट के लिए, तो लिस्ट काउंट के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। ये फॉर्मूला स्क्रू गेज के लिए है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक और लेक्चर बचेगा, उसके बाद हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।